हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे हम हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर दिए गए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि रूमिनेंट्स जो होते हैं एनिमल्स में, जिन्हें आप कहते हैं जुगाली करने वाले पशु, और नॉन रूमिनेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जिनको हम रूमिनेंट की कैटेगरी में प्लेस करते हैं, और वो कौन कौन से पशु हैं जो कि नॉन रूमिनेंट्स हैं। और आज के सेशन में मैं आप सभी को एक और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही न्यू पॉइंट सिखाऊंगी, वो ये कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको ना ही आप रूमिनेंट कह सकते हो, ना नॉन रूमिनेंट कह सकते हो पूरी तरह से, बल्कि इनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है जिसे हम खास तौर पे कहते हैं सूडो रूमिनेंट्स। आज ये भी सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सूडो रूमिनेंट। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं जिनको हम रूमिनेंट्स की कैटेगरी में नॉर्मली प्लेस करते हैं। रूमिनेंट्स, जिसे मैंने पहले भी बताया, जुगाली करने वाले पशुओं को हम एक टर्म से जानते हैं, दैट इज रूमिनेंट। तो कैमल्स की अगर मैं बात करूं, ऊंट की अगर मैं बात करूं, तो जी हाँ, किताबों में लिख दिया जाता है कि ये रूमिनेंट्स हैं, बट एक्चुअली इनको हमें प्लेस करना चाहिए अंडर द कैटेगरी ऑफ सूडो रूमिनेंट। सूडो मतलब होता है झूठा, सच्चा रूमिनेंट नहीं है कैमल। भाई ऐसी क्या बात थी कि हमने कैमल को सूडो रूमिनेंट कह दिया, झूठा रूमिनेंट कह दिया? वो इसीलिए बिकॉज रूमिनेंट्स की एक पहचान होती है कि इनमें 4 चेम्बर्ड स्टमक पाया जाता है, 4 चेम्बर्ड स्टमक। लेकिन अगर आप कैमल के बारे में पढ़ोगे डिटेल में तो आपको ये चीज पता चलेगी कि कैमल के पास तो केवल 3 चेम्बर्ड स्टमक है। सो दिस इज अ वेरी बिग रीजन जिसकी वजह से हम कैमल्स को रूमिनेंट ना कह करके सूडो रूमिनेंट कहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। रीजन आई हैव ऑल्सो गिवन। सवाल ऐसा भी आ जाता है कि कैमल्स में कितना चेम्बर्ड स्टमक होता है, तो इट हैज 3 चेम्बर्ड स्टमक, और बाकी सारे रूमिनेंट्स में दे हैव 4 चेम्बर्ड स्टमक। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप सभी के सामने है, एंड दैट इज हम्प्ड कैटल। जिसमें कुबड़ हो उसे हम्प्ड कैटल कहते हैं। हम्पलेस कैटल भी शुद्ध रूप से रूमिनेंट होगा। बफलो, चाहे वो एशियन बफलोज हो, अफ्रीकन बफलोज हो या इंडियन बफलोज हो, सब के सब रूमिनेंट्स के ही कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट एनिमल इज शीप। शीप यानी कि भेड़। शीप के बाद जो 6वें नंबर का एग्जाम्पल है दैट इज गोट। बकरियां भी रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। नीलगाय, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट। जिराफ, डियर, बाइसन एंड लामास। और यहां पर लामास के बारे में भी ये चीज मैं बता दूं कि लामास को भी कहीं ना कहीं वी कंसिडर इट टू बी एज अ सूडो रूमिनेंट। वो इसीलिए बिकॉज लामास में भी कितना चेम्बर्ड स्टमक होता है, सो इट ऑल्सो हैज 3 चेम्बर्ड स्टमक। तो हमने इन टोटल 2 सूडो रूमिनेंट्स के नाम सीखे, एक था कैमल, दूसरा था लामास। हमने आज ये भी सीखा कि सूडो रूमिनेंट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनके स्टमक में 4 चेम्बर की जगह पर 3 ही चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो एएफओ मेंस को टारगेट करता है, या आप आगे आने वाले समय में सीजी व्यापम एजी टीचर की तैयारी करना चाह रहे हो या कर भी रहे हो सिंसियरली, या फिर अगर आप पीएटी के एस्पायरेंट्स हैं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।